ये कहानी है उस इंसान की जिसे अल्लाह ने सब कुछ दिया, जमीन, दौलत, जानवर और एक हंसता खेलता घर। जहां लोग उसे देखकर कहते, ये इंसान सच में खुशकिस्मत है। लेकिन वही इंसान एक दिन ऐसी हालत में पहुंचा जहां उसके पास कुछ भी नहीं बचा। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जिसने इंसानियत को सब्र का असली मतलब समझाया। ये कहानी है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की, जो अल्लाह के उन खास बंदों में से थे जिनकी जिंदगी खुद एक मिसाल बन गई। रिवायतों के मुताबिक वो मिडिल ईस्ट के इलाके में रहते थे, आज के दौर में जिसे इराक और सीरिया के आसपास का हिस्सा माना जाता है, और उनका ताल्लुक एक इज्जतदार खानदान से था। यहाँ तक कि कई लोग उनका सिलसिला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से जोड़ते हैं। उनकी जिंदगी का शुरुआती दौर इतना सुकून भरा था कि देखने वाला यही सोचता कि इससे बेहतर जिंदगी शायद ही किसी को मिले। अल्लाह ने उन्हें खुलकर नेमतें दी थी। बड़ी जमीनें थीं जहां हरियाली दूर तक फैली रहती, जानवरों की इतनी तादाद थी कि गिनना मुश्किल हो जाता, दौलत इतनी कि लोग उनकी मिसाल देते, और सिर्फ माल ही नहीं बल्कि एक ऐसा घर भी मिला जहां खुशियां बसती थी, बच्चों की हंसी गूंजती थी और दिल में हर वक्त सुकून का एहसास रहता। उनकी बीवी, जिन्हें रिवायत में हजरत रहमा कहा जाता है, वो एक वफादार और समझदार साथी थी जो हर हाल में उनके साथ खड़ी रहती, और उनका परिवार भी नेमत से कम नहीं था। कई बच्चे थे, हर तरफ बरकत का माहौल था, ऐसा लगता जैसे जिंदगी ने उन्हें हर खुशी दे दी हो। लेकिन एक बात यहाँ समझना बहुत जरूरी है, हर इंसान जिसके पास सब कुछ होता है वो अल्लाह का सच्चा शुक्रगुजार नहीं बन पाता। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अलग थे। उनका अंदाज बिल्कुल जुदा था। वो हर छोटी से छोटी चीज पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते। उनके दिल में न दौलत का घमंड था और ना ही अपनी खुशहाल जिंदगी पर कोई घमंड। दिन हो या रात, आराम हो या मुश्किल, उनकी जुबान पर सिर्फ शुक्र रहता और दिल में अल्लाह पर पूरा भरोसा। यही वजह थी कि उनकी जिंदगी सिर्फ एक अमीर इंसान की जिंदगी नहीं बल्कि एक सच्चे मोमिन की पहचान बन चुकी थी। लोग उन्हें देखते और सीखते कि असली खुशी किसे कहते हैं, असली सुकून क्या होता है और अल्लाह का शुक्र कैसे अदा किया जाता है। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता गया। सब कुछ पहले जैसा ही दिख रहा था, लेकिन हालात अंदर ही अंदर बदलने लगे थे। हर तरफ सुकून, बरकत और इज्जत का माहौल था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि एक ऐसा दिल था जो हर वक्त अल्लाह की याद से रोशन रहता। उनकी जिंदगी का हर लम्हा एक मिसाल बन चुका था। लोग दूर दूर से आते, उन्हें देखते और सीखते कि असली शुक्र क्या होता है और अल्लाह की नेमतों की कदर कैसे की जाती है। उनके खेत लहलहाते थे, जमीनें दूर तक फैली थी, जानवरों की तादाद इतनी थी कि हर तरफ रौनक नजर आती। उनकी रोजी में ऐसी बरकत थी कि कभी कमी का एहसास नहीं हुआ, और उनका घर वो सिर्फ एक घर नहीं था बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां हर तरफ मोहब्बत, सुकून और खुशियां बसी हुई थी। बच्चों की हंसी उस घर की पहचान बन चुकी थी। उनकी बीवी हजरत रहमा रज़ियल्लाहु अन्हा हर हाल में उनका साथ निभाने वाली एक सच्ची हमसफर थीं। लेकिन दुनिया हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वक्त बदलता है, और जब अल्लाह किसी को ऊंचा मुकाम देना चाहता है तो उसका इम्तिहान भी उसी हिसाब से लेता है, और वही इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। एक ऐसा इम्तिहान जिसकी शुरुआत धीरे धीरे हुई, बिना किसी शोर के, बिना किसी चेतावनी के। सबसे पहले उनके माल में कमी आने लगी। जो खेत कभी हरे भरे रहते थे उनमें सूखापन दिखने लगा। जो जानवर हजारों की तादाद में थे वो एक एक करके खत्म होने लगे। उनकी तिजारत जो पहले खूब चलती थी उसमें रुकावट आने लगी, और धीरे धीरे वो दौलत जो कभी बेहिसाब लगती थी कम होती चली गई। लोग हैरान थे, समझ नहीं पा रहे थे ये सब क्या हो रहा है। एक ऐसा इंसान जो इतना नेक, इतना शुक्रगुजार और अल्लाह का इतना करीब हो, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि खुद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। उनके लबों पर कोई शिकायत नहीं आई। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि क्यों हो रहा है। उन्होंने कभी किसी से गिला नहीं किया। बस हर हाल में एक ही बात कहते रहे कि जो कुछ मिला था वो भी अल्लाह का था, और जो जा रहा है वो भी उसी का फैसला है। अगर अल्लाह देता है तो मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ, और अगर वो ले लेता है तो भी मेरा दिल उसी के शुक्र से भरा रहता है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये उनका यकीन था। उनका ईमान इतना मजबूत था कि दुनिया की कोई भी चीज उसे हिला नहीं सकती थी। उन्होंने अपनी दौलत को कभी अपनी ताकत नहीं समझा, इसलिए जब वो चली गई तो उनका दिल नहीं टूटा बल्कि उनका भरोसा और मजबूत हो गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली इम्तिहान अभी बाकी था, और जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रही थी जहाँ सिर्फ माल का नहीं बल्कि दिल के सबसे करीब रिश्तों का भी इम्तिहान होने वाला था।
वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। दौलत कम हो चुकी थी, रौनक पहले जैसी नहीं रही, लेकिन असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। एक ऐसा इम्तिहान जो किसी भी इंसान के लिए सबसे भारी होता है, क्योंकि अब बात सिर्फ माल की नहीं थी बल्कि दिल के टुकड़ों की थी। उन बच्चों की थी जिनकी हंसी कभी उस घर की पहचान हुआ करती थी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बच्चे जिनसे उनका दिल जुड़ा हुआ था, जिनके लिए वो हर रोज दुआ करते थे, धीरे धीरे उनसे दूर होने लगे। और फिर एक ऐसा वक्त आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। रिवायतों में आता है कि उनके घर पर एक बड़ा हादसा हुआ, घर गिर पड़ा और उनके बच्चे उसके नीचे आ गए। एक ही पल में वो सारी खुशियां जो उस घर में गूंजती थीं, खामोशी में बदल गईं। सोचो एक बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी, जिन बच्चों को अपनी आंखों के सामने बड़ा किया हो, जिन्हें हर खुशी देने की कोशिश की हो, आज वो सब एक झटके में छिन जाएं। ये दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसने खोया हो। लेकिन यहाँ भी जो चीज सबसे अलग थी वो था उनका सब्र। उन्होंने न कोई चीख पुकार की, न अल्लाह से कोई शिकायत की। उनकी आंखों में आंसू जरूर थे, क्योंकि दर्द इंसानी फितरत का हिस्सा है, लेकिन दिल में अल्लाह के खिलाफ एक भी गिला नहीं आया। ये सब अल्लाह की अमानत थे, उसने दिया था और उसने ही वापस ले लिया। मैं फिर भी उसी का शुक्र अदा करता। ये लफ्ज सुनने में आसान लगते हैं, लेकिन जब दिल टूटा हो, जब इंसान के पास कुछ भी न बचा हो, तब ऐसे लफ्ज कहना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये सिर्फ एक नबी का सब्र हो सकता है। यहाँ तक कि जब लोग उनके पास आते और पूछते कि आप इतना सब कुछ खोकर भी कैसे संभल पा रहे हैं, तो उनके चेहरे पर वही सुकून होता, वही इत्मीनान, जैसे उनके अंदर कोई तूफान ही न चल रहा हो, क्योंकि उनका भरोसा किसी इंसान या चीज पर नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह पर था। अब उनके पास न वो दौलत रही, न वो खुशियों से भरा घर और न ही उनके बच्चे, लेकिन फिर भी उनका ईमान पहले जैसा मजबूत रहा, बल्कि और गहरा हो गया। और यही असली बात थी जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती थी। लेकिन इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब वो अपने सबसे मुश्किल दौर की तरफ बढ़ रहे थे। एक ऐसा दौर जहां इंसान का अपना जिस्म ही उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन जाता है, जहां हर दिन एक नई तकलीफ लेकर आता है और हर रात और भी ज्यादा भारी लगती है। धीरे धीरे उनकी सेहत भी उनका साथ छोड़ने लगी। जो इंसान कभी ताकतवर और स्वस्थ था, अब उसके जिस्म में कमजोरी उतरने लगी। एक ऐसी बीमारी ने उन्हें घेर लिया जो धीरे धीरे बढ़ती गई। उनके जिस्म पर जख्म बनने लगे, दर्द इतना बढ़ गया कि उठना बैठना भी मुश्किल हो गया। लेकिन फिर भी उनकी जुबान पर वही शुक्र रहा, वही सब्र रहा। उन्होंने कभी यह नहीं पूछा कि क्यों, उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि अब बस, बल्कि हर हाल में अपने रब को याद करते रहे। लोग जो पहले उनकी इज्जत करते थे, अब उनसे दूरी बनाने लगे। कुछ लोग तो उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते। हालात ऐसे हो गए कि उन्हें शहर से दूर एक अलग जगह पर रहना पड़ा, जहाँ न कोई सहूलियत थी, न कोई आराम, सिर्फ तकलीफ थी और तन्हाई। लेकिन इस तन्हाई में भी एक चीज उनके साथ थी, उनका यकीन। और एक और सहारा था जो हर हाल में उनके साथ खड़ा रहा, उनकी बीवी हजरत रहमा रजी अल्लाह अन्हा, जिन्होंने हर मुश्किल में उनका साथ नहीं छोड़ा। वो उनकी खिदमत करती, उनका ख्याल रखती, खुद मेहनत करके उनके लिए खाना लाती और हर हाल में उनके साथ खड़ी रहती। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रही थी जहां सब्र अपनी हद के करीब था, जहां इंसान टूट भी सकता है या फिर इतिहास बना सकता है। और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी अब उसी फैसले के करीब पहुंच चुकी थी, जहां से आगे जो होने वाला था वो पूरी इंसानियत के लिए एक ऐसी मिसाल बनने वाला था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अब हालत ऐसी हो चुकी थी कि हर गुजरता दिन एक नई तकलीफ लेकर आता। जिस्म की कमजोरी बढ़ती जा रही थी और दर्द ने जैसे उनकी जिंदगी को घेर लिया था। जख्म इतने बढ़ चुके थे कि उन्हें सहना आसान नहीं था। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि इस हालत में भी उनकी जुबान पर कोई शिकायत नहीं आई। उन्होंने कभी अपने रब से सवाल नहीं किया, बल्कि हर पल अपने दिल को उसी यकीन से भरते रहे कि जो कुछ हो रहा है वह भी उसी की मर्जी से हो रहा है। धीरे धीरे उनका जिस्म इतना कमजोर हो गया कि अपने बल पर उठना भी मुश्किल हो गया। चलना तो दूर की बात थी, लेकिन दिल की ताकत अब भी वैसी ही थी और वही ताकत उन्हें हर दिन संभाले रखती थी। लोगों का रवैया पूरी तरह बदल चुका था। जो कभी उनकी इज्जत करते थे वही अब दूरी बना रहे थे। कुछ लोग यह सोचने लगे कि शायद यह कोई सजा है। कुछ ने उन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और कुछ ऐसे भी थे जो उनके पास आने से कतराते थे। हालात इस कदर बदल गए कि उन्हें आबादी से दूर रहना पड़ा, जहां ना कोई सहारा था और ना ही कोई सहूलियत। बस एक खामोश जगह थी जहां दर्द के साथ वक्त गुजरता रहा। लेकिन इस मुश्किल दौर में एक रिश्ता ऐसा था जो हर हाल में कायम रहा।
ان کی بیوی حضرت رحمہ رضی اللہ عنہا जिन्होंने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी पूरी ताकत अपने शौहर की खिदमत में लगा दी। वह दिन भर मेहनत करती, लोगों के घरों में काम करती ताकि कुछ खाने का इंतजाम कर सकें और फिर उसी थकान के साथ लौटकर उनकी सेवा करती। ये सिर्फ जिम्मेदारी नहीं थी, ये एक सच्ची मोहब्बत और वफादारी की मिसाल थी। कई बार हालात इतने तंग हो जाते कि खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता, तब उन्होंने ऐसे फैसले किए जो हर किसी के लिए आसान नहीं होते, सिर्फ इसलिए कि अपने शौहर को तकलीफ में अकेला ना छोड़ना पड़े। जब दुनिया साथ छोड़ दे तब भी अगर कोई एक सच्चा इंसान साथ खड़ा रहे तो हौसला खत्म नहीं होता। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास अब दुनिया की कोई भी चीज बाकी नहीं रही थी, ना माल, ना औलाद, ना सेहत, लेकिन उनके पास जो था वह सबसे कीमती था, उनका सब्र और उनका अटूट भरोसा, और यही चीज उन्हें हर हाल में मजबूत बनाए रख रही थी। वक्त गुजरता रहा, दिन महीनों में बदलते गए और महीने सालों में। ये तकलीफ कोई थोड़े वक्त की नहीं थी, बल्कि एक लंबा दौर था जो लगातार चलता रहा। कुछ रिवायतें बताती हैं कि यह हालत कई सालों तक रही और हर दिन अपने साथ एक नई चुनौती लेकर आता रहा, लेकिन फिर भी उनके सब्र में कमी नहीं आई। कभी कभी इंसान छोटी सी परेशानी में टूट जाता है, लेकिन यहाँ एक ऐसा इंसान था जिसने सब कुछ खो दिया और फिर भी अपने रब से जुड़ा रहा। उसने अपनी पुरानी खुशियों को याद करके अफसोस नहीं किया, बल्कि हर उस नेमत को याद किया जो उसे पहले मिली थी और उसी को याद करके शुक्र करता रहा। उनकी जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन उनका नजरिया नहीं बदला, और यही असली बात थी जिसने उन्हें बाकी लोगों से अलग बना दिया। अब हालात एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके थे जहां सब्र अपनी आखिरी हद के करीब था, जहां इंसान का दिल भी कभी कभी थक जाता है, जहां साथ देने वाले भी कम पड़ने लगते हैं, और जहां से आगे जो होने वाला था वह इस कहानी को एक नए मुकाम पर ले जाने वाला था। एक ऐसा मुकाम जहां सब्र अपनी सबसे ऊंची मिसाल पेश करने वाला था और जहां से एक नई रोशनी जन्म लेने वाली थी। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में ढलते गए और तकलीफ लंबी होती चली गई। रिवायतों में अलग अलग मुद्दत मिलती है, कहीं 7 साल, कहीं 18 साल तक का जिक्र आता है, मगर जो भी मुद्दत रही इतनी लंबी थी कि एक आम इंसान सोचकर ही कांप उठे। हर सुबह दर्द के साथ खुलती, हर रात उसी दर्द के साथ ढलती, मगर इस लंबे इम्तिहान में भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जुबान से कभी शिकवा न निकला। वह तकलीफ को मुसीबत कहकर नहीं देखते थे, वह उसे अपने रब की तरफ से आई एक आजमाइश समझते थे, और इसी सोच ने उन्हें हर हाल में मजबूत रखा। कई लोग हैरान होकर कहते, ये कैसे मुमकिन है, कोई इंसान इतना सब सहकर भी अल्लाह का शुक्र अदा करे। मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए शुक्र सिर्फ नेमत के दिनों का अमल नहीं था, शुक्र तो उनकी फितरत बन चुका था। जब कभी कोई उनकी हालत देखकर पूछता, इतनी तकलीफ में भी आप सब्र कैसे करते हैं, तो वह सुकून से जवाब देते, मैंने अपने रब की कितनी नेमतें देखी हैं, अगर आज कुछ दर्द आया है तो क्या मैं अपने रब को भूल जाऊं? यही सोच उन्हें सब्र की मिसाल बनाती गई। अब हालात ऐसे थे कि दुनिया के बहुत लोग दूर जा चुके थे। कुछ लोग हमदर्दी करते, मगर कुछ ऐसे भी थे जो समझ न सके। कुछ कहते शायद कोई छुपी वजह होगी, कुछ लोग बीमारी देखकर कतराने लगे, कुछ ने गलत गुमान भी किए। मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिल पर इन बातों का असर नहीं हुआ, क्योंकि जो दिल अल्लाह से जुड़ जाए लोगों की बातों से वह नहीं टूटता। इसी दौर में हजरत रहमा की कुर्बानी और साफ नजर आती है। वह सिर्फ बीवी नहीं रही, वफा की मिसाल बन गई। कभी मेहनत करके खाना लाती, कभी दिलासा देती, कभी अपने शौहर के जख्मों की देखभाल करती और कभी खुद भूखी रहकर उन्हें खिलाती। कभी कभी हालत इतनी तंग हो जाती कि एक वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल पड़ता, मगर उन्होंने साथ न छोड़ा। यह सिर्फ एक नबी के सब्र की कहानी नहीं, एक वफादार हमसफर की कहानी भी बन रही थी। एक रिवायत में आता है, हालात यहाँ तक पहुँच गए कि लोगों की मदद भी कम होती चली गई, मगर इन सब के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को हमेशा तसल्ली दी, उन्हें टूटने न दिया। जो रब इतने साल देता रहा वही आज आजमा रहा है, और वही इस आजमाइश का रास्ता भी निकालेगा। ये अल्फाज सिर्फ तसल्ली नहीं थे, यकीन थे, और यही यकीन कहानी को और ऊंचा बनाता है। अब इस लंबे इम्तिहान में एक और बात गहरी होती जा रही थी। सब्र अब सिर्फ बर्दाश्त नहीं रह गया था, इबादत बन चुका था। दर्द अब सिर्फ दर्द नहीं था, रूह की सफाई बन चुका था। और यही वह मुकाम होता है जहां अल्लाह अपने बंदे को गिरने नहीं देता, बल्कि उठाने की तैयारी करता है। मगर अभी इम्तिहान की घड़ी पूरी नहीं हुई थी। अब कहानी उस मोड़ के करीब थी जहां इंसान टूट भी सकता है और वहीं से सबसे बुलंद भी हो सकता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र अब अपनी इंतहा के करीब पहुंच रहा था। सालों की बीमारी, तन्हाई, तकलीफ, सब कुछ जैसे एक लंबी आजमाइश बन चुका था। जिस जिस चीज से इंसान सहारा लेता है, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम
उनसे एक एक करके गुजर चुके थे। माल गया, औलाद गई, जिस्म कमजोर हुआ, लोग दूर हुए, लेकिन जो चीज नहीं बदली वह था अल्लाह पर उनका भरोसा। दिन गुजरते, रातें ढलती, मगर उनकी जुबान पर शिकवा नहीं आता। तकलीफ बढ़ती, मगर दिल में सब्र और गहरा होता जाता। यह वही मुकाम था जहां आम इंसान टूट जाता, मगर एक नबी वहीं से और ऊंचा उठता है। उनकी वफादार बीवी हजरत रहमा रजी अल्लाह अन्हा अब तक हर मुश्किल में साथ निभा रही थी। कभी लोगों के घरों में काम करती, कभी मेहनत कर खाना लाती, कभी अपने शौहर के पास बैठकर उन्हें तसल्ली देती और कभी चुपके से आंसू बहाकर फिर मुस्कुरा देती, ताकि उनके सब्र पर बोझ न पड़े। भूख भी आई, फाके भी आए, ऐसे दिन भी आए जब खाने को कुछ न था, मगर इस घर से ईमान कम न हुआ। दुनिया की नजर में सब खत्म लगता था, मगर अल्लाह की नजर में यह बंदा और बुलंद हो रहा था। एक दिन हालात बहुत भारी हो गए, मुश्किलें कुछ ऐसी बढ़ी कि दिल पर असर होना लाजिमी था। हजरत रहमा रजी अल्लाह अन्हा ने नरमी से कहा, आप अल्लाह के नबी हैं, अगर चाहें अपने रब से दुआ कर सकते हैं, शायद ये तकलीफ दूर हो जाए। ये शिकायत नहीं थी, यह एक थके हुए दिल की पुकार थी, एक ऐसी बीवी की आवाज जिसने बरसों अपने शौहर को दर्द में देखा हो। लेकिन सुनो, जवाब कैसा था? न नाराजगी, न तलखी, बस गहरा यकीन। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बताओ कितने साल आराम और नेमत में गुजरे? उन्होंने कहा, करीब 80 साल। तब उन्होंने ऐसी बात कही जो सदियों तक सब्र की मिसाल बन गई। जब मैंने इतने बरस नेमत में गुजारे तो क्या कुछ बरस तकलीफ में सब्र ना करूं? ये सिर्फ जवाब नहीं था, ये सब्र की रूह थी। उन्होंने बीमारी को सजा नहीं समझा, इसे रब की तरफ से इम्तिहान जाना, और इम्तिहान में उनका इरादा एक ही था, कामयाब होना। सोचो कैसा यकीन रहा होगा कि दर्द भी इबादत बन जाए, तकलीफ भी शुक्र में बदल जाए और इंतजार भी रजा बन जाए। यही इस कहानी की रूह और गहरी होती है, क्योंकि अब सब्र अपनी इंतहा के करीब पहुंच चुका था। सालों से दबी हुई दुआ अब लबों तक आने वाली थी। रहमत का दरवाजा खुलने वाला था। एक ऐसा लम्हा आने वाला था जहां जमीन भी गवाह बनेगी और आसमान भी। लेकिन उससे पहले एक और बात समझो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कभी यह नहीं कहा, मेरा दर्द खत्म कर दे। उन्होंने बस हर हाल में रब को याद रखा। यही असली सब्र है। तकलीफ खत्म होने तक इंतजार नहीं, तकलीफ के बीच भी अल्लाह से जुड़े रहना। और अब कहानी उस मोड़ की तरफ बढ़ रही थी जहां सालों की चुप्पी एक दुआ में ढलने वाली थी। वही दुआ जिसका जिक्र आज भी लोग आंसुओं के साथ सुनते हैं, और यहीं से रहमत का नया दर खुलने लगता है, जिसे सुनकर दिल कह उठता है, सब्र कभी जाया नहीं जाता। और फिर वह लम्हा आ पहुंचा जिसका इंतजार सिर्फ इंसान नहीं, जैसे रहमत भी कर रही थी। सालों का सब्र, सालों की खामोश तकलीफ, हर आंसू, हर आह अब दुआ बनकर उठने वाली थी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो इतने अरसे तक बिना शिकायत सब सहते रहे, आज उनके दिल से एक नरम पुकार निकली। ये शिकवा नहीं था, ये रब से मोहब्बत भरी अर्ज थी, क्योंकि सच्चे बंदे तकलीफ में भी शिकायत नहीं करते, वो सिर्फ अपने रब से बात करते हैं। फिर उन्होंने दुआ की, वह दुआ जिसे कुरान ने हमेशा के लिए अमर कर दिया। ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। देखो क्या अदब है इस दुआ में। न सीधे शिफा मांगी, न दर्द का रोना रोया, बस अपनी हालत रख दी और रहमत वाले रब को पुकार लिया। यही तो बंदगी का कमाल है, जहां इंसान मांगते वक्त भी अदब न छोड़े। और फिर आसमान से रहमत उतरी। वह रब जो सब्र करने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, उसने अपने नबी को हुक्म दिया, अपने पांव जमीन पर मारो। सोचो, जिस इंसान का जिस्म सालों से कमजोर हो, जिसके पास उठने की ताकत भी मुश्किल से हो, उसे ये हुक्म मिला। मगर नबी ने देर नहीं की, कमजोरी के बावजूद फौरन रब के हुक्म को माना। जैसे ही पांव जमीन पर पड़ा, वहीं से पानी का चश्मा फूट निकला। मगर वह आम पानी न था, वह रहमत थी, वह शिफा थी, वह सब्र का इनाम था। हुक्म हुआ, इससे नहाओ और इसमें से पियो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। फिर जो हुआ वह करिश्मा नहीं, रब की कुदरत थी। जिस्म के जख्म भरने लगे, दर्द उतरने लगा, कमजोरी ताकत में बदलने लगी, चेहरे पर नूर लौट आया। जो जिस्म दर्द से झुक गया था, वहीं फिर मजबूत हो गया। जो बदन बीमारी से टूट चुका था, वहीं फिर पहले से बेहतर हो गया। ऐसा लगा जैसे बीमारी कभी थी ही नहीं, न कोई निशान, न कोई दर्द, सिर्फ रहमत। और यही समझ आता है, जब अल्लाह देता है तो ऐसा देता है कि पुराने घाव भी नेमत बन जाते हैं। सोचो, अगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र छोड़ देते, अगर शिकायत कर बैठते, अगर इम्तिहान में टूट जाते, तो यह मंजर कैसे आता। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। सब्र कभी हारता नहीं। वक्त चाहे जितना लगे, रहमत रास्ता बना लेती है। और कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जो लौटने वाला था वह सिर्फ सेहत नहीं थी, अब माल लौटना था, बरकत लौटनी थी, औलाद की खुशबू लौटनी थी, और वह सब पहले से ज्यादा। क्योंकि अल्लाह जब अपने सब्र करने वाले बंदे को देता है तो हिसाब से नहीं देता, अपनी शान से देता है।
और फिर वह मंजर आया जिसका इंतजार पूरी कहानी करती रही, जहां सब्र अपना फल दिखाता है, जहां आंसू रहमत में बदलते हैं, जहां इम्तिहान इनाम बन जाता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अब फिर से पहले जैसे नहीं बल्कि पहले से बढ़कर मजबूत हो चुके थे। जिस जिस्म ने दर्द सहा उसी जिस्म पर शिफा की रोशनी उतर चुकी थी। जिस दिल ने हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहा उसी दिल पर रहमत के दरवाजे खुल रहे थे। मगर कहानी सिर्फ बीमारी से शिफा तक नहीं थी, अब नेमतें लौटनी थी, और सिर्फ लौटनी नहीं बढ़कर लौटनी थी। अल्लाह ने उनका माल वापस दिया, खेत फिर लहलहाने लगे, रिज्क में फिर बरकत उतर आई, जानवर फिर बढ़ने लगे, घर फिर आबाद होने लगा। जिस घर में सन्नाटा उतर आया था उसी घर में फिर मुस्कुराहटें लौट आईं। रिवायतों में आता है जितनी औलाद उनसे छिन गई थी अल्लाह ने उतनी ही नहीं उससे भी ज्यादा अता फरमाई। सोचो, जिसने सब कुछ खोया हो और फिर सब कुछ उससे ज्यादा पाले। यह सिर्फ इनाम नहीं, यह सब्र की फतह है। और उनकी वफादार बीवी हजरत रहमा रज़ियल्लाहु अन्हा, जिन्होंने हर मुश्किल में साथ निभाया, अल्लाह ने उनकी वफादारी को भी खाली नहीं जाने दिया। जो औरत दर्द के दिनों में साथ खड़ी रही वही खुशी के दिनों में भी उसी इज्जत के साथ रही। यह भी इस कहानी का हिस्सा है कि वफा कभी जाया नहीं जाती। फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बाकी जिंदगी इबादत, शुक्र और लोगों की रहनुमाई में गुजारने लगे। उनकी जिंदगी अब सिर्फ एक नबी की जिंदगी नहीं रही, वह सब्र का जिंदा तर्जुमा बन गई। लोग दूर दूर से आते, उनकी कहानी सुनते और सीखते कि इम्तिहान में गिरना नहीं रब से जुड़ना होता है। यही वजह है आज सदियां गुजर जाने के बाद भी जब सब्र का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले एक नाम याद आता है, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। लेकिन ये सिर्फ गुजरे जमाने की कहानी नहीं, ये आज भी हमारे लिए पैगाम है। जब जिंदगी अचानक बदल जाए, जब अपने साथ छोड़ दें, जब मेहनत के बाद भी रास्ते बंद दिखें, जब दुआ देर से कबूल होती लगे, जब दर्द हद से आगे चला जाए, तब यह कहानी कहती है ठहरो, टूटो मत, रब अभी देख रहा है। कभी कभी अल्लाह देर करता है मगर छोड़ता नहीं। कभी इम्तिहान लंबा होता है मगर उसका इनाम उससे बड़ा निकलता है। और याद रखो, जिस बंदे ने सब्र में रब को थामे रखा, रब उसे कभी गिरने नहीं देता। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हमें यह नहीं सिखाया कि दर्द नहीं आएगा, उन्होंने यह सिखाया दर्द आए तब भी ईमान बचा रहना चाहिए। उन्होंने यह नहीं सिखाया कि मुश्किलें छोटी होंगी, उन्होंने यह सिखाया कि दिल बड़ा होना चाहिए। उन्होंने यह नहीं दिखाया कि नेमतें होना कामयाबी है, उन्होंने बताया हर हाल में अल्लाह से जुड़े रहना असली कामयाबी है। और शायद इस कहानी का सबसे गहरा सबक यही है, जब सब कुछ छिन जाए तब भी शुक्र बचा रहे, जब दुनिया दूर हो जाए तब भी भरोसा बचा रहे, जब जिस्म थक जाए तब भी दुआ बची रहे। क्योंकि जहां सब्र खत्म नहीं होता वहीं रहमत शुरू होती है। और यही वजह है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी खत्म होकर भी खत्म नहीं होती, वह हर उस इंसान में जिंदा रहती है जो टूट कर भी अपने रब को नहीं छोड़ता। और अब अगर कोई पूछे सब्र क्या होता है तो जवाब सिर्फ एक नाम है, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। और अगर कोई पूछे रब अपने सब्र करने वाले बंदों को क्या देता है तो जवाब है कभी शिफा, कभी बरकत, कभी लौटी हुई खुशियां और कभी उससे भी बढ़कर अपनी कुर्बत। यही इस कहानी का अंजाम नहीं, यही इसकी रूह है। और शायद आज हमें भी अपनी जिंदगी में थोड़ा और सब्र, थोड़ा और शुक्र और थोड़ा और भरोसा सीखने की जरूरत है। क्योंकि इम्तिहान चाहे जितना सख्त हो, रब की रहमत उससे बड़ी होती है और यही कहानी दिल में उतर जाती है।